हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मोटर का फुल लोड करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके साथ साथ नो लोड करंट, इसके साथ साथ स्टार्टिंग करंट, जिसको कि टेक्निकली इन रश करंट भी बोला जाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो कि है पावर इक्वल्स टू √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई इंटू इफिशियंसी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी के हेल्प से हम करंट निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है करंट इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू कॉस फाई, जो कि पावर फैक्टर होता है, इंटू इफिशियंसी। ये सारी वैल्यूज़ आपको मोटर के नेम प्लेट पे ईजिली मिल जाएगी। इस फॉर्मूला से हम 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट निकाल सकते हैं और इसमें सिर्फ √3 हटा दें तो हम इसमें सिंगल फेज का भी निकाल सकते हैं 3 फेज के लिए। अभी हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक 10 किलोवाट की मोटर है जो कि 415 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और जिसका पावर फैक्टर 0.8 है और इफिशियंसी 90% की। तो इसका हम करंट निकालेंगे और √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे। I इक्वल्स टू 10 किलोवाट 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8 और इफिशियंसी 0.9। इसको अगर कैलकुलेट करें तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू हमें मिलेगी, पॉइंट समथिंग। तो हमें आंसर में 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी करंट, फुल लोड करंट। ये हमारे 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट हो गया। मोटर फुल लोड करंट। अगर हमें सिंगल फेज का निकालना है तो सिर्फ ये वाला वैल्यू को चेंज करना है और 415 की जगह 220 रखना है, तो हम सिंगल फेज मोटर का भी करंट निकाल पाएंगे। अब हम जानते हैं नो लोड करंट कैसे निकालते हैं। तो नो लोड के लिए जो हमारा फुल लोड करंट होगा उसका 25 to 40% होता है, उसको 100 से डिवाइड करना है बस। फॉर एग्जांपल हमारा जो फुल लोड करंट आया वो 19 एम्पियर आया, उसका 25 to 40%, फॉर एग्जांपल हम 30% लेके चल रहे हैं, डिवाइड 100 करते हैं तो इसका आंसर अप्रॉक्स 5.7 के आसपास आएगा। वही
मान लेते 6 एम्पियर आया है, तो ये इसका नो लोड है। अब हम जानते हैं स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट कैसे निकाला जाता है? स्टार्टिंग करंट निकालने के लिए जो हमारा फुल लोड करंट होता है उसका 4 टाइम्स कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।